साथियों एवं प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि छात्रों, हमारा जो प्रकरण चल रहा है हमारा कारक एवं विभक्ति, यानी कि हमारे कितने कारक होते हैं और कितनी विभक्तियाँ होती हैं। हमारे जो मैंने आपको कारक बताए हैं, संस्कृत में हमारे कारक कितने होते हैं और विभक्तियाँ कितनी होती हैं। संस्कृत में हमारे जो कारक हैं वो 6 होते हैं और विभक्तियाँ 7 होती हैं। तो हम प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक, और आज हम विषय पर चर्चा करेंगे कौन से पर, तृतीय विभक्ति करण कारक, जिसका चिन्ह है से के द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। तृतीय विभक्ति जो है साधकतम कर्णम, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। साधकतम कर्णम, साधकतम कर्णम। साधकतम कर्णम का अर्थ है कि क्रिया की सिद्धि में जो कारक अधिक सहायक होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसमें क्या है, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। यानी कि जिसकी सहायता से कर्ता जो है, जैसे किसी की सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या होगा, प्रथमा विभक्ति, और जो कार्य करता है उसमें क्या होगी, तृतीय विभक्ति। तो जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए, वह नेत्रों से देखता है, वह नेत्रों से देखता है। अब यहाँ पर क्या है, नेत्रों से देखता है, वह, ये क्या हो गया हमारा कर्ता, और नेत्र क्या हो गया, करण, क्योंकि नेत्रों के द्वारा तो देखना हमारा चिन्ह क्या है, से के द्वारा, इसके द्वारा, करण, ये क्या हो गया, नेत्र क्या हो गया हमारे करण, और वह क्या हो गया कर्ता, और देखना क्या होगा, हमारी क्रिया हो गई। क्योंकि कर्ता जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से कोई कार्य करता है उसमें क्या होती है, तृतीय विभक्ति होती है। आपको मैंने हिंदी में इसलिए लिख के दिखाया अनुवाद, जिससे आपको पता चल जाए कि कर्ता कौन है हमारा और क्रिया कौन सी है और किसके साथ कोई कार्य किया जाता है। तो हम सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, नेत्रेभ्याम पश्यति, नेत्राभ्याम पश्यति, नेत्रों के द्वारा देखता है। और हम पूरा सेंटेंस जैसे लिखें, सा, एक चीज का छात्रों ध्यान रखना, जो ये सा का प्रयोग हम करते हैं वो तो होता है स्त्रीलिंग के लिए, और जहां पर हम से लिख करके विसर्ग लगाते हैं वो होता है किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, क्योंकि शा और श में अंतर होता है। जब हम सा लिख देते हैं तो ये हमारा चला जाता है स्त्रीलिंग में, और जब हम शाह लिख देते हैं ये हमारा चला जाता है किसमें, पुल्लिंग में। तो इसलिए शाह यानी कि स्त्रीलिंग और शाह यानी कि पुल्लिंग, जहां पर हम विसर्ग लगाते हैं वो पुल्लिंग में चला जाता है, जहां हम आ की मात्रा देते हैं वो स्त्रीलिंग में चला जाता है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, साह नेत्राभ्याम पश्यति, वह नेत्रों से देखती है। नेत्र हम यहाँ क्यों नहीं लिख सकते, नेत्रहा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक विभक्ति नहीं है, एक वचन नहीं है, क्योंकि नेत्र एक नहीं है, वो 2 नेत्रों से देखती है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, नेत्राभ्याम पश्यति, वह नेत्रों से देखती है। तो इसलिए यहाँ पर नेत्रहा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नेत्र क्या है कि जहां पर एक से अधिक किसी चीज के विषय में बताया जाता है या समझाया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें विभक्ति बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जहां पर एक वचन होगा वहां पर क्या आ जाता है, हमेशा एक वचन में हम लोग कोई भी रूप चलाएं तो क्या लिख जाते हैं, रे नेत्रहा, रामहा, पुस्तकहा, क्योंकि ये एक चीज है, यानी कि एक वचन में है, इसे हम क्या कहेंगे, ये एक वचन में हो गया हमारा ये सारे। और यदि द्विवचन में होगा तो हमारी विभक्ति चलती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, सा नेत्राभ्याम पश्यति, वह नेत्रों के साथ देखता है, यानी कि नेत्रों के द्वारा देखता है।
कर्णयोस तृतीया, एक सूत्र हमारा है कर्त कर्णयोस तृतीया, यानी कि अनुक्त कर्ता और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे एक उदाहरण, चलो इसका भी देख लेते हैं एक उदाहरण, कि राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। रामेण, राम के द्वारा, रामेण ग्रंथः, क्या होता है, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। रामेण ग्रंथः पठ्यते। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो हमने ये जो उदाहरण मैंने आपको दिया था, सा नेत्राभ्याम पश्यति ही, वह नेत्रों से देखती है, नेत्रों के द्वारा देखती है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। यहाँ पर क्या है, रामेण ग्रंथः पठ्यति, यहाँ पर क्या है, रामेण में तृतीय विभक्ति आएगी। क्यों? क्योंकि राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाएगा उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे नेत्राभ्याम, नेत्र से, पश्यति देखता है, रामेण ग्रंथः पठ्यते, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। यहाँ पर ग्रंथाय नहीं होने का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रंथ में, ग्रंथ के द्वारा क्या होगा, ग्रंथ के द्वारा तो कोई कार्य नहीं हो सकता, तो इसलिए राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो हमारा चिन्ह है वो कहता है कि से के द्वारा, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अब नेक्स्ट एक हमारा उदाहरण आता है, सहायुक्ते प्रधाने। कौन सा सूत्र आता है, सहायुक्ते अप्रधाने। सहायुक्ते अप्रधाने, तो इस सूत्र के अनुसार क्या कहता है, ये सूत्र जो हमारा है संस्कृत में, ये क्या कहता है, सहायुक्ते प्रधाने, यानी कि सह अर्थ रखने वाले। कौन कौन से सह अर्थ रखने वाले, कौन कौन से शब्द है हमारे, सह, साकम, समम, जो हमारे सह को रखने वाले हैं, सह, साकम, समम। एक हमारा और आता है सार्धम, सह, साकम, समम, सार्धम। इसमें क्या है कि इसमें यदि ये कि जब हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं सहायुक्ते प्रधाने, यानी कि सह के साथ अर्थ रखने वाले कौन कौन से शब्द, सह, साकम, समम, सार्थम, ये जो है हमारे, इनके साथ क्या है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सह, साकम, समम, सार्थम, और इनमें सब में क्या है, म में सब में हलंत लगा हुआ है। इसके अंतर्गत क्या है कि यदि ये हमारे सह के साथ इन पदों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं सह, साकम, समम, सार्थम का। इसमें क्या है, वो सह युक्ते अप्रधाने सूत्र के अनुसार सह, सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा अपना, सहा। सहा में क्या है कि रामेण सहा सीता अपि वनम अगच्छत, रामेण सहा सीता अपि वनम अगच्छत। रामेण सहा सीता अपि वनम आगच्छत। यहाँ पर क्या है कि इस सूत्र के अनुसार सह युक्ते अप्रधाने, इसमें यदि सह, साकम, समम, सार्धम ये चारों पद आते हैं तो उसके रूप में भी तृतीय विभक्ति होती है। सहा, यहाँ पर सहा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, राम का, राम के लिए, तो राम के लिए प्रयोग किया जाता है तो राम में ही तृतीय विभक्ति होगी, क्योंकि राम के साथ सीता भी वन को अगच्छत गई। रामेण सहा, राम के साथ, और यदि सीता के साथ तो सीतिया, यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती, सीता में हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि सीता के साथ आता
अब यहाँ पर क्या है, राम के साथ, तो यहाँ राम में क्या है, राम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी कि जिसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं साकम का। साकम का उदाहरण है छात्रः गुरुणाम साकम गच्छन्ति। छात्रः गुरुणाम साकम गच्छन्ति। छात्रः, तो छात्रः कहाँ हो गई, छात्रा गुरुनाम, गुरु के साथ जाते हैं। छात्र जो है छात्रः, यानी कि एक छात्र नहीं है, बहुत सारे छात्र जा रहे हैं, तो छात्रः गुरुनाम साकम गच्छन्ति। तो जो जैसे जो हमारा कर्ता है वो जिस रूप में होगा, एक वचन में होगा तो यहाँ गच्छति आ जाता, द्विवचन में होता गच्छता आ जाता, और हमारे ये क्या है बहुवचन में, तो क्या आएगा गच्छन्ति, क्योंकि जैसे गच्छ के रूप चलते हैं, गच्छति एक वचन हो गया प्रथमा विभक्ति, गच्छति और गच्छतः एक प्रथमा विभक्ति द्विवचन हो गया, और गच्छन्ति प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया। तो ये क्या है, छात्रा हमारी बहुवचन में है, तो हमारी जो क्रिया है वो भी बहुवचन में चली जाएगी। तो साकम क्या है, साकम का प्रयोग हमारा किसके साथ किया जा रहा है, गुरु के साथ, तो हमारी गुरु में ही कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। गुरु नाम, गुरुओं के साथ, यानी कि गुरु के साथ जो है छात्र जाते हैं। यदि छात्र के साथ तो यहाँ पर छात्रा नाम आ जाता, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट हमारा है समम। समम में क्या है, समम का एक उदाहरण देखते हैं, पुत्रः पितः समम आपणम गच्छति। पुत्रः पिता आपणम, आपणम क्या होता है, आपणम हम कहते हैं बाजार को, आपणम पुत्रः पितः आपणम गच्छति। पुत्रः यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा छूट गया समम, पुत्रः पितः समम आपणम गच्छति। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो पुत्रः, हमारा जो पुत्र शब्द है, पुत्र जो पद है वो एक वचन में है, यानी कि एक ही पुत्र जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन में आ गया हमारी क्रिया। पुत्रः पिता समम आपणम गच्छति, पुत्र पिता के समम साथ बाजार को जाता है। आपणम का अर्थ क्या होता है, आपणम का अर्थ होता है बाजार, यानी कि जो हमारा करता है जिस वचन में होगा, जिस रूप में होगा, उसी रूप में हमारी क्रिया चलती रहती है। क्योंकि यहाँ पर पुत्र जो है प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो ऐसे ही जो हमारी क्रिया है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होगी। यहाँ पर हमारे जो छात्र हैं वो क्या है कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, तो हमारी क्रिया प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रामेण सहा, राम के साथ सीता भी वन को गई, यानी कि राम के साथ भी सीता वन को गई। तो इस प्रकार से सह साकम समम। एक हमारा नेक्स्ट आता है, कौन सा है, सार्धम। नेक्स्ट हमारा आता है सार्धम। एक सार्धम का उदाहरण देखते हैं, अहम त्वया सार्धम पठिष्यामि। क्या है, अहम त्वया सार्धम पठिष्यामि। तो इसमें क्या है, अहम, अब जैसे अहम के साथ आमी आया है, तो इसमें क्या है कि अहम माने मैं, तुया माने तुम्हारे साथ, सार्धम साथ, पठिष्यामि पढ़ने को जाऊंगी, यानी कि मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगी।
तो अहम के साथ क्या आ गया, आमी। जब हम पठती के रूप चलाते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया कि कर्ता जो है हमारा जिस क्रिया में होगा, जिस रूप में होगा, उसी रूप में हमारी क्रिया चलेगी। जैसे पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठता, पठतः, पठामी। पठामी क्या हो गया, उत्तम पुरुष एक वचन में हो गया। और अहम भी हमारा क्या होगा, उत्तम पुरुष एक वचन में। तो इसलिए अहम त्वया सार्धम पठिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगी। तो सह, साकम, समम, सार्धम, इन रूप में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि इन चारों पदों का प्रयोग किस शब्द के साथ किया जा रहा है। जिस शब्द के साथ इनका प्रयोग किया जाएगा उसी में तृतीय विभक्ति होगी। क्योंकि सह जो है हमारा, यानी कि रामेण सह, राम के साथ सीता वन को जाती है। यदि सीता के साथ तो क्या होता, सीता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता। अब एक सूत्र हमारा तृतीय विभक्ति में आता है, ये नांगः विकारा। कौन सा, ये नांगः विकारः। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा है सहयुक्त प्रधाने, यानी कि सह, साकम, समम, सार्थम, इसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। और ये नांगे विकारे, यानी कि जिसके अंग में विकार हो। यदि हमारे सामने कोई इस प्रकार का सेंटेंस आता है, इस प्रकार का अनुवाद आता है कि ये जिसके अंग में कोई विकार बताया जाता है, तो उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मोहना नेत्रेण कानाः अस्ति, मोहना नेत्रेण कानाः अस्ति, मोहना नेत्रेण, मोहना नेत्रेण कानाः अस्ति। इसका अर्थ क्या होगा, मोहन आंख से काना है। तो मोहन आंख से, मोहन हमारा कर्ता हो गया, नेत्र किससे, आंख से, यानी कि नेत्र में क्या हो गया, नेत्र में हमारी तृतीय विभक्ति हो गई। कानाः अस्ति, किसके, मोहन के जो है इसमें आंख में, नेत्र माने आंख, आंख में विकार बताया गया है। तो इसलिए जिस पद में विकार बताया जाएगा उसी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उदाहरण हमारा है, श्यामः पादेन खंचः अस्ति। श्यामः पादेन, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा पैरों के लिए बताया जा रहा है। पादेन खंचः अस्ति। तो इसमें मैंने क्या देखा कि इसमें तो नेत्र से, नेत्र के द्वारा काना है। यहाँ पर मोहन क्या है, हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो अस्ति भी हमारा क्या होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। यहाँ श्याम हमारा एक वचन में है, तो ये क्रिया हमारी क्या होगी, एक वचन में होगी। अब इसमें किस अंग में विकार पाया गया है, पादेन, यानी कि पैर में। खंजा माने लगड़ा है, यानी कि जो श्याम है वो पैर से लगड़ा है। यानी कि व्यक्ति के जिस अंग में विकार बताया जाएगा, चाहे वो आंख, नाक, कान, शरीर का कोई भी अंग हो, जिस अंग में विकार बताया जाएगा उसी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारे जो हैं तृतीय विभक्ति किसमें होती है कि जो क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होता है उसमें करण कारक होता है। करण कारक जो है हमारा अनुक्त कर्ता और करण में जो है तृतीय विभक्ति होती है। और तृतीय विभक्ति हमारी किस पद में होती है, यानी कि जहां पर जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए उसमें हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था, रामेण सह पुस्तकम पठती, राम के साथ पुस्तक पढ़ती है। तो किसके साथ पढ़ती है, राम के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम में ही तृतीय विभक्ति होगी। या फिर हम ले लें रामेण गम्यते, राम के द्वारा जाया जाता है। या हम उदाहरण ले लें रामेण गम्यते, यहाँ पर किसके द्वारा जाया जाता है, राम के।
तो जैसे जो हमारा चिन्ह प्रकट करता है से के द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। और साथ ही सह, साकम, समम, सार्धम यदि ये पद आते हैं तो उनमें तृतीय विभक्ति होती है। और ये नांगे विकारे, यानी कि जिसके अंग में कोई विकार होता है उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। फाइनली हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, राम के द्वारा, सीता के द्वारा, नेत्र से, पैरों से, जिससे के, यदि इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या होता है, तृतीय विभक्ति होती है। तो छात्रों, आज हमने तृतीय विभक्ति के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की है। बस आप इस चीज का ध्यान रखना कि से के द्वारा, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। रामेण, नेत्रेण, पादेन, सीतिया, या फिर अहम यानी तुया, यानी कि तुम्हारे द्वारा, गुरुनाम गुरु के द्वारा, या फिर पिताम पिता के द्वारा, आपनम बाजार से, आपनम यानी कि बाजार से जाकर लेकर आए। तो इन पदों में क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। से के द्वारा, चिन्ह के अनुसार जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो छात्रों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइबर के बराबर में जो बेल आइकन यानी कि घंटी का निशान है उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।